Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss matrix chapter number 3 of class 12. तो बेटा ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के एक ही चैप्टर होता है जो आपकी क्लास 12 के लिए। इसका वेटेज है 10 से 12 नंबर का आपका ये एग्जाम में रहेगा और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसको जितना अच्छे से समझ लेंगे, ये इसका क्वेश्चन हर बच्चे से कोई बच्चा भी इसका क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आता है। तो ये इसका वेटेज का मैटर रहा। मैं आपको इसके बताता हूँ इसके बारे में। इसका बेसिक क्या है, मैट्रिक्स बेटे कोई भी मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन होगा वो आप याद कर लीजिए, इसको इस ब्रैकेट में क्लोज होना पड़ेगा। यानी कि मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि वो ये आपकी जो लार्ज ब्रैकेट होती है इस ब्रैकेट में इसके मेंबर्स रहेंगे। तो बेटा इसमें आपको सबसे पहले ये मैट्रिक्स होती है, ये इस तरीके से मैट्रिक्स का सिंबल है ये। और मैट्रिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले बेटे डेफिनेशन हम लिखते हैं किसी भी चीज की। जब कोई चीज हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैट्रिक्स है क्या। तो बेटे मैट्रिक्स आप लिख देंगे, इट्स अ rectangular arrangement of row and columns। ध्यान से देख लीजिए बेटे, रो और कॉलम का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपका होता है। ये रो और कॉलम का ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स। अब रो और कॉलम क्या होते हैं ये आप सही से देख लेंगे बेटे। तो कोई भी मैट्रिक्स आपकी होगी तो आपको इस तरीके से आप देख लीजिए, ये A11, A12, A13, A1n, A22, A21 इस तरीके से बेटा, A22, A23, A2n। सिमिलरली इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे। तो यहां से एक AM1, AM2, AM3 अप टू AMN। तो ये जो बेटे आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये आपकी एक जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म है और ये बताती है कि आपका इसका ऑर्डर है ये बेटे M क्रॉस N, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम नोन एज ऑर्डर। और जो बेटे आपके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये these lines is known as row। इनको क्या कहेंगे बेटे, ये सब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस टाइप की हैं इनको ये रो कहलाती हैं। और ये वर्टिकल लाइंस हैं इस टाइप से, ये these lines are known as columns। इन्हें क्या कहते हैं बेटे, ये कॉलम्स कहलाती हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ और उसमें रो एंड कॉलम को आप आइडेंटिफाई करना अगर सीख पाते हैं तो इससे आप सीख जाइए कि बेटे ये आपकी जितने भी हॉरिजॉन्टल रो होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल सी चीज है। और ये जो नंबर्स हैं ये इसकी पोजीशन क्लियर करता है। A22 ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, तो ये एक तरीके से इसका कोड है जो इस किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को क्लियर करता है। और देख लीजिए आप इसको, तो बेटे इसके लिए और इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो अब हम बताते हैं कि इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले बेटे आपका क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको देखना है ये पढ़ेंगे बेटे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले नंबर 1 जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स याद कर लीजिए, ऑल
एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये कहलाती है जीरो मैट्रिक्स। और आप ये बेटे रो मैट्रिक्स, एक होती है रो मैट्रिक्स, तो ओनली वन रो एलिमेंट्स आर गिवन। केवल बेटे रो के एलिमेंट गिवन हो तो ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। और कॉलम मैट्रिक्स तो ओनली वन कॉलम एलिमेंट्स आर गिवन। ओनली कॉलम के एलिमेंट बेटे एक ही कॉलम के एलिमेंट दे रखे हैं। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल आप देख लीजिए बेटे, ये इसका एग्जांपल 0 0 0 0, इसमें हो गया ए बी, ये आपकी होगी बेटे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स के लिए आपको जरूरी है कि आपका ए बी कुछ इस टाइप से हम लिख देंगे, तो इनके एग्जांपल्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट है, और अगला इसका टाइप है बेटे, एक आप स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है नंबर ऑफ रो बेटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हैं तो ये आपकी कहलाएगी बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बेटे, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर गिवन। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल डायगोनल के एलिमेंट्स गिवन हो बेटे तो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होता है बेटे, A0 0 B, this is known as only diagonal elements are given, called diagonal matrix. Next number type of matrix scalar matrix। क्या कहेंगे बेटे, स्केलर मैट्रिक्स। all diagonal लिखो बेटे in a square matrix all elements of diagonal is equal। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर बेटे इक्वल हैं तो वो कहलाती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। सच टाइप A0 0 A, this is the example of scalar matrix। now 6 is identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप देख लीजिए कि all elements of diagonal in a square matrix must be zero। अगर सारे एलिमेंट्स मस्ट बी
1, तो आपको जाएगा 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, और इसको कहीं कहीं आपको I2 भी लिखा होगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। और बेटे देखिएगा इसको, ये आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुए, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आपका होता है, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स एक ही बात है। फिर आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये टाइप हो गए। अब बेटे हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कितने मिनट हो गए? और देखिए बेटे कुछ क्वेश्चंस इसके, क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लीजिएगा। अ मैट्रिक्स इज गिवन सच टाइप 2 5 19 -7 35 -2 5.2 12 √3 1 -5 और 70। इसमें बेटे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी हेल्प से आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, किसी कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपसे इसका पूछा ऑर्डर, तो फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्डर। देखिए ऑर्डर बेटे कितना हुआ इसका, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3, तो ये आपका 3 हो गया। तो ऑर्डर 3 × 4, ये आपका 1 2 3 4, तो आपके नंबर ऑफ रो इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने बेटा 4 हैं, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 3 × 4, राइट। एंड सेकंड पार्ट इज नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12। ये आपका जो प्रोडक्ट ऑफ द रो एंड कॉलम्स इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर है। और बेटा देखिएगा इसका थर्ड पार्ट ये पूछा गया है, यहाँ से कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कराया है आपसे। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये कहलाएगा आपका बेटा A13 19, ऐसे A12 A21 देखिए, A21 दूसरा रो पहला एलिमेंट, तो ये 35 हो गया बेटा A21। और आपका है A23 5.2 A24 12 हो गया बेटे। और A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम A33 ये -5 हो गया। इसका आइडेंटिफिकेशन आप इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए बेटे आपको कुछ और इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इतना इजी चैप्टर है बेटे, क्लास 12 के लिए बच्चों को पास होने भरे के लिए काफी है। तो इसको प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, it is given that if a matrix has 24 element, if a has 24 element, what are possible orders? The possible order are are 1 into 24, 24 into 1, एक बार 2 into 12, 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3। हर तरीके से आप लिखेंगे तो 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 24। और क्या है बेटा 6 into 4 and 4 into 6, these are the possible orders of 24। Now next is if matrix has
13 एलिमेंट, then possible orders are, possible orders must be 13 into 1 and 1 into 13. These are possible order. Now next question is given, क्वेश्चन नंबर 4. ये बेटा आपका इस टाइप का था. तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए आप, इसमें आपको क्या बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. एक बेटे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है. 2 क्रॉस 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, construct a matrix of order 2 cross 2. इस हिसाब से आपको एक बेटे मैट्रिक्स बनानी है 2 cross 2. दैट मीन्स if information is given aij is equals to aij मैट्रिक्स के अंदर है और aij इक्वल टू i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2. इस टाइप से निकालनी है. तो आपको देखोगे बेटे सॉल्यूशन में आपको बनाना है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 becomes such type a11 a12 a21 a22. बेटा इसको ध्यान से देखिएगा. ये आपका इस ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार होगी. तो अब आप सबसे पहले a11 पता कर लीजिए. a11 के लिए यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से आप ये फार्मूला है आपके पास केवल, इसमें आप i और j की वैल्यू लिख दीजिए. ये आपका i कहलाएगा और ये क्या होगा बेटा j. ये i और j तो स्प्लिट बिकम्स 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2. a12 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2. ध्यान से that upon 2. And next is a21. This is also same 2 plus 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9/2. a22 2 प्लस 2 वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर सारी अपॉन 2 मीन्स 8. नाउ मैट्रिक्स इज, आप सारी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको हो जाएगा 2 9/2 बेटा 9/2 एंड 8. तो इस टाइप के इसके और भी पार्ट है. इसमें बेटे सारे पार्ट्स आपको रिमेनिंग पार्ट राइट इन योर होमवर्क ऑफ दिस क्वेश्चन, सच टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ट्राई करिएगा. Question number 6. Question number 6 is given. Two equal matrix are given x plus y to y plus z x y 6 2 5 8. बेटे दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती हैं. इसमें इक्वल दे रखा है, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. पहला वाला पहले वाले को तो ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 6. एग्जीक्यूशन मान लो इसको ये. एंड बेटे 5 प्लस जेड ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके पहले वाले के. 5 प्लस जेड इक्वल टू 5. जेड बिकम्स 0. एंड सिमिलरली एक्स वाई 8. सेकंड इक्वेशन आप क्वेश्चन 2 से x इक्वल टू 6 8 माइनस 1.
बेटे यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए 6 माइनस x इंटू 6 माइनस y इक्वल टू 8 6x सिक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 और बेटे इसको आप भेज दीजिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटे क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 वाई माइनस का 4 माइनस 2 वाई माइनस का 4 y minus 4 throughout common y minus 2 is equal to 0 and you can take y minus 4 and y minus either y minus 4 is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0, so y equal to 4 and y equal to 2. Now if x equal to 4 बेटे y equal to 2 और if x equal to 2 तो y equal to 4, तो x y z की r वैल्यूज आ गए, इनको नोट कर लीजिए आप। और बेटे इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बस एक्सरसाइज का, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई और इसमें सिंपल अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटे इसके ऐसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये आपको बताना है और इसका ये तो टाइप की मैट्रिक्स और बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 इट इज गिवन नंबर ऑफ आल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 नंबर ऑफ आल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 in which each entry 0 और 1। तो ऐसा केस हो बेटे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, जितने भी ऑर्डर की हो और उसकी एंट्री जितने भी एलिमेंट हो, तो आप इसको लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल मैट्रिक्स। इसका फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, इसका जो भी ऑर्डर है 2 to the power 9 5 ये आंसर होगा। तो इसलिए आज ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई बेटे। कल इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।